बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। डेरा ब्यास में 16 फरवरी को बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। जो संगत डेरा ब्यास इस भंडारे में नहीं गई, वह घर बैठे इस वीडियो के ज़रिए बाबा जी और संगत के प्यारे सवाल जवाबों का आनंद उठा सकती है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि जैसे ही मैं सिमरन पर बैठता हूँ, बैठते ही मुझे उल्टे उल्टे ख्याल आने लगते हैं। बाबा जी ने उन्हें समझाया कि बेटा, जैसे कंप्यूटर में डाटा होता है, यदि उसे डिलीट करना हो तो उसे सामने लाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे दिमाग में बुरे ख्यालों का डाटा होता है, उसे भजन सिमरन करके सामने लाना पड़ता है। फिर धीरे धीरे वह डिलीट होने लगता है। इसलिए आप भजन सिमरन करते रहो, आपके बुरे ख्याल बंद हो जाएंगे। फिर किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अगर आपकी तस्वीर से कोई बात करता है तो क्या आप सच में सुनते हो? तब बाबा जी ने कहा कि अगर कोई सच्चे दिल से बात करता है तो मालिक ज़रूर सुनता है। आप दीवारों से तो बात करता नहीं जो मालिक ना सुने। फिर एक भाई ने सवाल पूछा कि बाबा जी, अगर आदमी की उम्र 40 से 45 हो और औरत की उम्र 35 से 40 हो तो क्या दोनों शादी कर सकते हैं? तब बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, यह तो आपका निजी मामला है। आप चाहो तो किसी बूढ़े इंसान से शादी कर लो। यह सुनकर सारी संगत हंसने लग गई। आगे बाबा जी ने कहा कि मेरा संबंध सिर्फ परमार्थ के साथ है। आप चाहें 100 साल के इंसान से शादी कर लें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मुझे काम पर लगा दिया है। तब बाबा जी कहने लगे कि बेटा, क्या तू पढ़ाई में फर्स्ट आता था? तब लड़का कहने लगा कि नहीं बाबा जी, मैं फर्स्ट नहीं आता। तो बाबा जी कहने लगे, तभी तो तेरे पापा ने तुझे काम पे लगाया है। यह सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। एक बीवी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं जब भजन पर बैठती हूँ तो मेरा दिमाग भटकता रहता है। तब बाबा जी कहने लगे कि बेटा, यह हाल तो सबका है। आप भजन सिमरन पर ध्यान दो। सिमरन करके हमें अपने कर्मों को ख़त्म करना है। फिर वही बीबी बोली कि बाबा जी, मुझे 5 मिनट ही बैठा जाता है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, जितनी देर भी बैठा जाता है, बैठना ज़रूर है। धीरे धीरे समय बढ़ाते रहो। एक बीबी बोली कि बाबा जी, मेरे पति मुझसे बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत गुस्सा आता है उन्हें। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले कि आप दोनों बॉक्सिंग ग्लव्स डाल के एक दूसरे से लड़ाई किया करो। बीबी कहने लगी कि मैंने अपने पति से कहा था कि मैं आपकी शिकायत बाबा जी से करूँगी। बाबा जी कहने लगे, लड़ो तुम और शिकायत पति की करती हो। यह सुनकर सारी संगत हंस पड़ी और बाबा जी भी हंसने लगे। एक लड़की बोली, बाबा जी, तुम्हें क्या सुनाऊं, तुम्हारे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो आगे से बाबा जी बोले, बेटा, हमने आगे बढ़ना है। यहाँ तो सारा कर्मों का खेल है। जब हम दुनिया में आए थे तो हमने मालिक से इतनी मांगे कर ली थी जिसकी वजह से हमें कर्मकांड में फंसना पड़ा। तो बेटा, हम अपनी उन चीज़ों से सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो वही लड़की बोली, बाबा जी, मेरा रोका हुआ था और मेरे ससुराल वाले ब्यास नहीं आते, तो मैं क्या करूं? तो बाबा जी बोले, बेटा, तुझे उनके घर इसीलिए भेजा गया है ताकि वो भी ब्यास आएं। जब तू अच्छा उदाहरण बनेगी और वह देखेंगे कि यह लड़की अच्छी है, तो वह अपने आप प्रभावित होंगे और तेरे साथ ब्यास आएंगे। एक बहन खड़ी हुई और कहने लगी कि बाबा जी, राधा स्वामी जी। आगे बेबी कहने लगी कि बाबा जी, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि यह तो उम्र का तकाजा है, इस उम्र में तो दर्द ही होगी, इसके लिए आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर अंदर जोत दिखाई दे जाए तो क्या हम यह बात दूसरों से साझा कर सकते हैं?
तो बाबा जी बोले कि बेटा, घर में जब कोई कीमती चीज़ पड़ी होती है तो हम उसको छुपा कर रखते हैं। बेटा, इन चीज़ों को हजम करना सीखो, ऐसे ढोल नहीं पीटना। एक भाई ने सवाल किया, पढ़ लिख कर मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मुझ पर दया मेहर रखना। बाबा जी ने कहा, बेटा मेहनत करते रहो, मालिक अपने आप मेहर करेगा। एक बीबी ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी परमात्मा से सोल कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, जब हम किसी को फ़ोन मिलाते हैं तो हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। ऐसे ही जब हम भजन सिमरन करके मालिक का नंबर डायल करते हैं तो हमारा कनेक्शन उस मालिक से ज़रूर जुड़ जाएगा। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, जब कोई खुशी होती है तो लोग कहते हैं कि इतना मत हंस, नहीं तो इतना रोना भी पड़ेगा। क्या ऐसा सच में होता है? तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, पंजाबी में एक कहावत है, जिन्ना हंसेगा और ना रोएगा। एक बीबी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अगर गलती से अंडा खा लिया जाए तो भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, गलती से जहर खा ले तो उसका असर भी होगा। बेटा, सोच समझ के कर्म करें, हर चीज़ का असर होता है। एक लड़के ने बोला, बाबा जी मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे आपका गार्ड बनना है, क्या मैं आपका गार्ड बन सकता हूँ? तो बाबा जी मुस्कुराकर सिक्योरिटी की तरफ देखकर बोले, बेटा यह कौन से मेरे गार्ड हैं, उल्टा मैं ही इनका गार्ड हूँ, मैं इनका ध्यान रखता हूँ। संगत हंसने लगती है। एक लड़के ने बोला, बाबा जी मेरा कल 12वीं का पेपर था, बहुत ही बढ़िया हुआ। तो आगे से बाबा जी बोलते हैं, बाबे के पास आकर अच्छे नंबर नहीं आ सकते, इसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बाबों के पास जाने से बात बनती तो फिर तो बेटा सारे ही फर्स्ट आ जाते। फिर एक भाई ने बोला कि बाबा जी, मेरी बेटी आपकी फ़ोटो को चूमती रहती है और कभी कभी चाट भी जाती है, तो मेरी पत्नी कहती है कि बाबा जी की फ़ोटो को मत चूमो, फ़ोटो खराब हो जाएगी। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े। एक बीबी बोली कि बाबा जी, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। तो बाबा जी ने मजाक में कहा, और रोता हुआ कैसा लगता हूँ? तो सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी कहने लगे कि क्या तूने मुझे कभी रोते हुए देखा है? तो वह बीबी बोली, नहीं। तो बाबा जी कहने लगे, तो फिर बेटा तू कैसे जजमेंट कर सकती है कि मैं सिर्फ हंसते हुए ही अच्छा लगता हूँ? इसके बाद बाबा जी मुस्कुरा पड़े। एक भाई कहने लगे कि बाबा जी, मेरे दादाजी पीरों की जोत जगाया करते थे। उनकी डेथ के बाद मुझ पर दबाव बनाया गया कि मैं जोत जलाऊं, इसलिए मुझे वो जोत दोबारा जलानी पड़ रही है, लेकिन मैं उसे नहीं जलाना चाहता। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, जैसा सही लगे वैसा करो। फिर यही लड़का आगे से कहने लगा कि बाबा जी, जब हमने जोत जगानी बंद कर दी थी तो हम पर मुसीबतें आने लगी थी। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, संत तो प्यार का सागर होते हैं, वह किसी को दुख तकलीफें नहीं देते। तो यही भाई पूछने लगा कि बाबा जी, क्या मैं जोत जगाना बंद कर दूं? तो बाबा जी ने कहा, बड़ी खुशी से करो। फिर भाई कहने लगा कि बाबा जी, बस इतनी दया मेहर रखना कि हम किसी के मोहताज ना हों। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, अगर हम किसी को कमज़ोरी दिखाएंगे तो कोई भी हमें आकर थप्पड़ मार जाएगा। हमें किसी को कमज़ोरी नहीं दिखानी, हमें तो मालिक के भाने में रहना है। एक लड़की बोली कि बाबा जी, आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो, मैं आपको गुगलू मुगलू बुलाती हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, यही कसर रह गई थी, यही सुनना बाकी था। शुक्र है आप दाढ़ी तक नहीं पहुँचे, अभी तो आपने इतना ही बोला कि आप बड़े क्यूट हो। और ऐसा कह के बाबा जी मुस्कुरा दिए। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं पाकिस्तान से हूँ, बाबा जी मुसलमानों को मरने के बाद दफनाते क्यों हैं और दूसरे धर्मों में जलाया जाता है? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जब विदेशों में बहुत ज़्यादा ठंड होती थी तो वहाँ पर शरीर को दफनाया जाता था ताकि शरीर अकड़े ना, और जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती थी
वहाँ उनको जलाया जाता है। और बेटा, आत्मा तो निकल गई, इसके बाद शरीर का मकसद तो कुछ नहीं रहा। फिर वही भाई बाबा जी से कहता है, बाबा जी क्या आप मुझे सचखंड लेकर जाओगे? आगे से बाबा जी बोले, मेहनत करेगा? वह भाई बोला, जी हाँ मेहनत करूँगा। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं ज़रूर लेकर जाऊँगा। साथ संगत जी, यह प्यारे से सवाल जवाब कल 16 फरवरी को डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच में हुए, जो मैंने आपके साथ साझा किए। आज सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाले सवाल जवाब भी आप तक पहुंचते रहें। राधा स्वामी जी।